students, welcome you all in your subject science. Today we are going to start a new chapter, okay, my house. So open your textbook, page number 105. Okay, chalo. My name is Naseem. I live in Srinagar. ओके एक नसीम है जो श्रीनगर में रहते हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं. देखते हैं हाउस, ओके, अलग अलग हाउसेस कैसे होते हैं उसके बारे में पूरी स्टोरी होगी. पहले चालू करते हैं नसीम से. चलो. सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल. ओके, कल तक हमारे स्कूल में बहुत सी एक्टिविटी हो रही थी. आई विल गो ऑन फॉर अ वीक. मैं एक वीक के लिए बाहर जा रहा हूँ. डू यू नो वाई? क्यों बाहर जा रहे हैं वो पता है आपको? देयर इज़ ए कैंप बीइंग हेल्ड इन अवर स्कूल. उनके स्कूल में एक कैंप का प्रोग्राम तय हुआ है. चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मेनी प्लेसेस फॉर द कैंप. बच्चे अलग अलग जगह से उस कैंप में आए हैं. टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे. सबके लिए एक एक टेंट बनाया गया है. देखो यहाँ पे है टेंट, देख रहे हैं ना आप? टेंट है वो मोस्टली जो क्लॉथ्स मटेरियल्स होता है, ओके, कैनवास जैसे जो क्लॉथ्स होते हैं, थिक क्लॉथ, उनसे बनता है. ओके, दैट इज़ द टेम्पररी हाउस. वी हैव डेकोरेटेड द स्कूल ब्यूटीफुली. हमने स्कूल को एकदम ब्यूटीफुली डेकोरेट किया है. सम चिल्ड्रन हैव यूज्ड पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक. ओके, देखो सब बच्चे हैं उन्होंने अलग अलग मतलब मटेरियल्स यूज़ किए थे. जैसे कि सम चिल्ड्रंस हैव यूज्ड टू piece of cloth to make streamers for the doors. Okay, some have made posters using almond cells. Okay, almond cells के कुछ ऐसे posters वगैरह बनाए थे. While other have made रंगोली using dry leaves and sawdust. sawdust मतलब कि जो लकड़ी होती है ना, उससे जो छीलते हैं, उससे जो निकलता है, उससे दैट इज़ कॉल्ड सोडस्ट. तो सब ने अलग अलग ऐसे ड्राई लीव से रंगोली बनाई थी. किसी ने कुछ अलग से पोस्टर्स बनाए थे, बराबर. तो उनकी क्लास में बहुत सी अलग अलग एक्टिविटी कल तक हुई थी. ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप. आज कैंप का फर्स्ट डे है. वी आर वेरी हैप्पी. In the morning, we all got together and sat down on the ground in a circle. बराबर, वो अपनी जो कैंप की बात है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि आज हमारे कैंप का फर्स्ट डे है और सब बहुत खुश है. सब मॉर्निंग में सब इकट्ठा हो गए और ग्राउंड में सब साथ में सर्कल में बैठ गए. Each of us introduced ourselves and spoke about where we came from and what we liked to eat. तो हम लोग सर्कल में बैठ गए और सब अपने अपने बारे में बोल रहे थे, मतलब कि कौन कहाँ से आए हैं, क्योंकि कैंप में सब अलग अलग जगह से आए थे, राइट. तो सब कहाँ से आए हैं और सबको खाने में क्या क्या पसंद है वो सब. ओके. चिल्ड्रन थॉट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम्स. ओके, चलो. कुछ बच्चे अपने फैमिली पिक्चर्स भी साथ में लाए थे. ओके, दे ब्रॉट देयर पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम. उनके घर के और उनके फैमिली के पिक्चर्स भी साथ में लेके आए थे. एवरीवन स्पोक अबाउट देयर हाउस. ओके, पुपिन्स ग्रुप वॉज द फर्स्ट टू टॉक. चलो, पुपिन्स का ग्रुप था वो सबसे पहले था. चलो तो देखते हैं. पुपिन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड सेड. चलो, पुपिन अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं. देखो ये है पुपिन, बराबर. उन्होंने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया. आई हैव कम फ्रॉम मोलान विलेज इन असम. बराबर, वो आसाम के मोलान विलेज से आए हैं. इट रेन्स हैविली इन आवर प्लेस. हमारे वहाँ पे बहुत तेज़ बारिश होती है. ओके, देखो उनके हाउस है, देख रहे हैं आप? उसे कौन से हाउस कहते हैं? स्टिल्ट हाउस, जो पिलर्स के ऊपर ऐसे बनते हैं. वहाँ पे हेवी रेन्स होती है ना, इसलिए.
So hence our houses are made of almost 10 to 12 feet above the ground. तो ग्राउंड से 10 और 12 फीट तो हमारे घर जो ऊपर होते हैं, क्योंकि बारिश बहुत होती है उनकी. There are made on strong bamboo pillars. Okay, inside of our houses are also made of wood. हमारे अंदर के घर भी ज़्यादातर वुड से बने हैं. देखो, एक तो आसाम है तो वहाँ पे बारिश बहुत होती है, तो बारिश की वजह से बचने के लिए उनके घर ऊपर होते हैं, और वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस है वहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा होंगे तो वुड भी उनको इजीली अवेलेबल होगा, तो इसलिए उनके घर वुड के होते हैं. ओके, अंदर भी वुड के होते हैं. देखो, आप देख रहे हो ना, दैट इज़ कॉल्ड स्टिल्ट हाउस. ओके, ऐसे पिलर के ऊपर बनाते हैं ताकि बारिश आए तो उनको इजी रहता है. चलो, तो आसाम है, वहाँ पे बड़ी बड़ी रिवर्स है जो लाइक ब्रह्मपुत्रा, वो सब रिवर्स है, इसलिए वो कभी कभी उसमें फ्लड भी आता है. ओके, चलो, व्हाट काइंड ऑफ रूफ ऑफ डू भूपेन्स हाउस हैव? ओके, वाई आर दे मेड लाइक दिस? चलो, भूपेन का जो घर है, उनके घर का जो रूफ है वो कैसा होगा? आप देख रहे हैं, फ्लैट की स्लॉप. पहले वो बताओ कि रूफ है वो 2 टाइप्स के होते हैं, या तो फ्लैट रूफ होता है या तो स्लॉपिंग रूफ होता है. तो उनके घर का रूफ कैसा है? ऑब्वियस है, हेवी रेन्स है तो स्लॉपी होगा ना. ओके, तो उससे क्या होता है कि रेन्स होती है वो चले जाते हैं. तो भूपेन्स लिव इन आसाम एंड इट्स रेन्स वेरी हेवीली. सो हाउस आर कंस्ट्रक्टेड ऑन बाम्बू पिलर्स. ओके, और जो उनके जो रूफ्स है वो स्लॉपिंग रूफ्स होते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट, हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेस? ओके, चलो, तो उनके घर में कैसे अंदर जाया जाता है? देखो, दिख ही रहा है, भले वो पिलर्स के ऊपर बने हैं पर वहाँ पे स्टेयर है ना. ओके, सो भूपेन लिव्स इन आसाम. ओके, so it rains very heavily in Assam, so they make stilt house, okay, with sloping roofs. उनके स्लॉपिंग रूफ्स तो होते ही हैं. सो उससे क्या होता है कि जो हमने बोला कि रेनफॉल होता है वो इजीली उनके ऊपर से रेन होती है वो कलेक्ट नहीं होता है, और स्लॉपिंग होता है तो ऐसे चला जाता है, दैट इज़ फ्लो अवे ईजिली. ओके, चलो, सो हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेज? कैसे एंटर होते हैं? तो इट रेन्स हेविली, देयर मेक देयर हाउस ऑन द बाम्बू पिलर्स. सो एंटर हाउस अ वुडन लेडर इज यूज्ड. देखो, यहाँ पे लेडर है, कच्ची सीढ़ी बनाई है ना वुड की, ऐसे. चलो, एट नाइट द लेडर इज रिमूव फ्रॉम भूपेन्स हाउस. रात को जो लेडर होती है वो वहाँ से हटाई दी जाती है. कैन यू टेल वाई? ऐसा क्यों करते होंगे? कोई बता सकते हैं आपको? देखो, मैंने अभी क्या बोला कि वो है वहाँ पे, मतलब ट्रीज ज़्यादा हो गए तो फॉरेस्ट एरिया होगा, राइट? तो वहाँ पे और कौन होते हैं? वाइल्ड एनिमल्स होते हैं ना. सो द लेडर हैज़ टू बी रिमूव्ड एट नाइट बिकॉज देयर इज़ द fear of insects and predatory animals, wild animals. Okay, so they entering their house, that's why they remove the ladder at night. Chalo, next, why are the difficulties faced in making stone houses? Okay, चलो, what are the difficulties? स्टोन हाउसेस बनाने में क्या डिफ़िकल्टीज होती हैं? देखो, स्टोन हाउसेस बनाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी? एक तो स्टोन हाउस वहाँ पे सीधे रहेंगे नहीं, ओके, और वहाँ पे जल्दी से अवेलेबल भी नहीं होगा. ओके, देखो, स्टोन हाउस इज मेड बाय डिगिंग. नीचे उसका बेस बनाना पड़ता है ना, तो डिगिंग करना पड़ता है, फाउंडेशन बनाने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं हम नींव के ऊपर बिल्डिंग बनती है. आपको पता है, घर बनता है तो नीचे नींव होती है, जिसे हम हिंदी में नींव कहते हैं और गुजराती में हम नहीं बोलते पाया. तो वो फाउंडेशन बनाना पड़ता है
सो इट्स रेन हेवीली, वहाँ पे तो बहुत रेन होती है. सो देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द हाउस बीइंग फ्लडेड विद द वाटर मेकिंग. तो ऐसे तो उनका घर पे पूरा पानी भर जाएगा. सो दैट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव इन. तो अंदर कैसे रहे वो, इसलिए उनके घर ऐसे स्टोन के नहीं हैं. ओके, दैट इज़ द डिफ़िकल्टी टू मेक स्टोन हाउसेस. नाउ इट वॉज चमेलीज टर्न. देखो अभी है चमेली का टर्न. सो चमेली, देखो उनका घर कहाँ पे है, आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं, राइट? देखो पता चल गया ना, कोल्ड प्लेस पे होगा. चलो, आई हैव कम फ्रॉम मनाली विच इज़ द हिली एरिया. एट आवर प्लेस इट रेन्स हेवली एंड स्नो एज वेल. हमारे वहाँ तो बारिश भी होती है और स्नोफॉल भी ज़्यादा होता है. When it is very cold, we like to sit in the sun. Our houses are made of stone or wood. तो जब बहुत मतलब स्नोफॉल होता है तो हमें सन लाइट में ज़्यादा बैठना पसंद है. तो मुझे वो पसंद है इसलिए. और हमारे घर होते हैं वो वुड और स्टोन के बने हुए होते हैं. ओके, नाउ ओपन नेक्स्ट पेज. चलो, तो जो चमेली है वो कहाँ पे रहते हैं, मनाली में, मतलब हमारा जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे. ओके, तो वहाँ पे भी बहुत ठंड होती है, बर्फ़, हेवी रेनफॉल होता है, स्नोफॉल भी होता है. ओके, चलो, इन विच एरिया इज़ चमेलीज हाउस. चलो कहाँ पे है, तो चमेलीज हाउस इन मनाली, दैट इज़ हिली एरिया. हिली एरिया में है ना, स्नोफॉल होता है तो ऑब्वियस माउंटेन्स और हिली एरियाज ही होगा. ओके, व्हाट आर द सिमिलरिटीज इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन्स हाउस. चमेली और भूपेन्स के हाउस में क्या सिमिलरिटी है, तो दे बोथ हैव स्लॉपिंग रूफ्स. ओके, एंड दे हैव हेवी रेनफॉल, सो दे बोथ हैव स्लॉपिंग रूफ्स एंड मेड ऑफ वुड. उनके जो हाउसेज हैं दे आर मेड अप ऑफ वुड. एक तो वुड से बने हुए घर हैं और स्लॉप्स रूफ वाले हैं. हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज. उनके रूफ्स कैसे हेल्प करते हैं, तो हमने बोला ना कि जो रेन्स और स्नोफॉल होता है तो दैट इज़ ईजीली अवे फ्रॉम द रूफ, वहाँ से ईजीली निकल जाता है. तो इसीलिए उनके स्लॉपिंग रूफ्स होते हैं. स्लॉप्स होता है तो वो वहाँ पे रहते नहीं हैं. ओके, दैट इज़ फ्लो अवे फ्रॉम देयर ईजिली. उनकी जो रूफ्स होते हैं उनके ऊपर से, जो स्लॉप्स होता है उनके ऊपर से ईजिली ऐसे निकल जाता है. ओके, चलो, तो आज के लिए हम यहाँ पे रखते हैं स्टूडेंट्स. थैंक यू.